ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री वर्तमान शासनक मूलक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। थोड़ा आपने एक दोहा सुना होगा। दोहा में बहुत सुंदर कथन किया, आता भी होगा आप लोगों को। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। इस दोहा में कवि ने आपकी स्वयं की सारी जो अवस्था है उसका दिग्दर्शन कर दिया। अब बता दिया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। जो सोचेगा वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाएगा। क्या कहा? धर्म करत संसार सुख। आपके लिए क्या चाहिए है? संसार के जो प्राणी हैं वो सब क्या चाहते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब काय के लिए करते हैं? सुख के लिए करते ना, हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो जाए। सोते हैं तो सुख के लिए, खाते हैं तो सुख के लिए, जाते हैं तो सुख के लिए, कमाते हैं तो सुख के लिए, परिवार चलाते तो सुख के लिए। प्रत्येक क्रिया के पीछे इंसान का क्या काम है? हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो जाए। जब सुख की प्राप्ति होगी तो क्या कहते हैं? धर्म करत। जो भी संसार के सुख अगर आपको प्राप्त होंगे तो धर्म से प्राप्त होंगे। कभी ऐसा हुआ है किसी को पाप से सुख प्राप्त हुए हों? पाप करके कभी किसी को सुख प्राप्त हुआ हो, ऐसा कहीं दुनिया में देखा और सुना गया है क्या? जब किसी जीव को सुख की प्राप्ति होगी तो वह कैसे होगी? धर्म से होगी, पुण्य के फल से होगी। इसीलिए छेठालाकार ने क्या कहा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते सुखहारी ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, संसार में जो अनंत जीव हैं वो सब क्या चाहते? संसार के अनंत जीव क्या चाहते? सुख चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो चाहते हैं, अब कोई व्यक्ति उद्यम करेगा तो किसके लिए करेगा? जिस चीज की चाहत है उसी के लिए तो पुरुषार्थ किया जाएगा। सुख चाहते हैं तो सुख के लिए तो पुरुषार्थ किया जाएगा। अब उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो परिश्रम है, कितने समय हो गया करते करते? कितने भाव हो गए? बोले अनंत अनंत भाव व्यतीत हो गए, लेकिन फिर भी आज तक पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण अगर यह है
तो व्यक्तियों ने उस सुख के लक्षण को तो प्राप्त नहीं किया। सुख है क्या चीज? जब हम इस प्रकार की बात करते हैं, पूछते हैं, तो लोगों को सुख का लक्षण ही पता नहीं। सुख किसे कहते हैं बताओ? अच्छा, इतनी बड़ी सभा लगी, कहते जैन धर्मालु वाले जीव हैं, हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, हमको सुख चाहिए सुख चाहिए। लेकिन सुख है क्या चीज? कहाँ पर रहता है? कैसा होता है? कोई बताएंगे सुख का लक्षण, सुख की परिभाषा क्या है? नहीं नहीं, आत्मा का बोध सुख कैसे होगा? सुख कहते किसे हैं? अब आप जो सुख से पहचानते नहीं हो, क्या आपको मिलेगा? सारी दुनिया के लोग एकमात्र अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इस बात को लेकर हमारी एक छोटी सी घटना याद आई। बहुत पहले के समय में आपने देखा जब चवन्नी अठन्नी चलती थी, सभी को मालूम होगा ना, चवन्नी अठन्नी चलती थी। चवन्नी अठन्नी में एक चवन्नी अठन्नी चलती थी, उसमें शेर का चिन्ह बना रहता था। पहले तो चलती थी, बाद में गवर्नमेंट ने उस शेर चिन्ह वाली चवन्नी अठन्नी को बंद कर दिया था, ठीक है ना। जब बंद हो गया तो भरी पड़ी रहती थी, उसके चलती नहीं थी। एक बार एक बच्चे के लिए एक चवन्नी मिल गई। वो जाकर के एक सेठ की दुकान पर पहुंचे, तो सेठ जी को थोड़ा सा कम दिखता था। वो जाके पहुंच गया सेठ जी के पास, बोले सेठ जी हमारे चवन्नी की कोई टॉफी दे दो। तो सेठ जी ने उसको चवन्नी इस प्रकार से थतोल करके वो रख दिया और उसको टॉफी दे दिया। और जैसे ही बच्चे के हाथ में टॉफी आई और चवन्नी देने के बाद लगाई उसने दौड़, और दौड़ लगा करके वो जोर से चिल्लाने लगा, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। जैसे उस प्रकार से दौड़ लगाया और चल गई बोल करके वो आगे बढ़ा, तो पीछे बहुत सारे लोग उसके साथ साथ भागने लगे। अब सब लोग समझे क्या चल गई, कहीं ना कहीं, इसलिए लोगों को मालूम चला 2 से 4, 4 से 40, 50 व्यक्ति भागे जा रहे। आगे चल करके अपने एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, सब लोग क्यों भाग रहे? बोले चल गई चल गई चल गई। बोले क्या चल गई? बोले पता नहीं, वो कह रहे चल गई। तो वो भाग रहा, उसके साथ सभी भागे जा रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से पूछा, अंत में उस बच्चे से पूछा भाई क्या बात है, क्या चल गई? तो बोलता है, बोले मूलचंद की दुकान पे हमारी खोटी चोरनी चल गई। समझ में आ गया ना? आप भागे तो जा रहे हैं, लेकिन क्यों भागे जा रहे? हमारे लिए सुख मिलेगा। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक व्यक्ति आकांक्षा की दौड़ में, आकांक्षा के लिए भागा जा रहा है। सबसे पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता, उस बच्चे की क्या आकांक्षा होती, बच्चे की क्या चाहत होती? एक मात्र पेट भर गया खुश, और पेट खाली हो गया तो दुखी। पहले बच्चे के लिए मात्र एक चाहत, मात्र पेट भरने की रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ और बड़ा होता जाता है, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा, या वो पहचानेगा, अपनी माँ को पहचान करेगा, उसकी माँ मिल जाएगी तो खुश हो जाएगा, और माँ नहीं मिलेगी तो, ऐसा होता ना। थोड़ा और बड़ा होता है, पिता को, भाई बहन को पहचानता है, परिवार के सभी सदस्य मिल जाएंगे तो खुश होगा, और परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिला तो, पहचान जितनी बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा दुखी होता चला जाता। और कुछ समय के बाद जब वो बड़ा होता है, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है, कुछ मित्र मिल जाते हैं, मित्रों से पहचान, मित्र मिल गए तो खुश है, और मित्र नहीं मिला तो, और आगे बढ़ता चला रहा। अब यहाँ से उसकी आकांक्षा बढ़ रही, अब क्या करना है? पढ़ लिख करके बढ़िया अच्छी डिग्री प्राप्त करना, ठीक है ना। अब पढ़ता है सुबह से लेकर शाम तक, रात को दिन रात को एक करता है, आंखें फोड़ फोड़ करके दिन रात एक करता है, बढ़िया पढ़ लिख करके अच्छी तरह से अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, बढ़िया डिग्री मिलना चाहिए।
पढ़ता रहता है पढ़ पढ़ करके, और बात अच्छी तरह से वो डिग्री मिल जाती है उसके लिए। डिग्री मिलने के पश्चात अब तो कोई चीज दिक्कत नहीं ना, अब कोई चीज की कमी नहीं, अब तो खुश होना चाहिए ना है। डिग्री मिलने के बाद फिर तो कोई कमी नहीं रहे ना, अब तो पूर्ण रूप से सुखी हो गया। क्यों? अरे वो डिग्री मिल गई, अब फिर अब चक्कर कट रहे किसका? अब नौकरी चाहिए है, अब नौकरी के लिए चक्कर काटता है। कितने लोग जो नौकरी के चक्कर काटते काटते उनका समय निकल जाता, नौकरी नहीं मिलती है, घूम फिर करके अंत में या तो कोई सेठ के यहाँ पर काम करेगा या फिर जाके अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खोल खोल करके। आकांक्षा नौकरी की थी लेकिन नौकरी के स्थान पर नहीं मिला, चलो किसी को नौकरी कदाचित मिल भी गई, अब तो पूर्ण रूप से सुखी हो गया ना, अब थोड़ी कोई कमी रह गई, अब क्या चाहिए है? अच्छा, अब ये आपने भैया लोग बता रहे नौकरी मिल गई, अब नौकरी भर से क्या होगा? अरे नौकरी जिसके लिए की है वो तो मिली नहीं भी, जो भी चाहिए है। अब छोकरी के चक्कर काटता है, छोकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है जगह जगह, और आजकल के समय में तुमको लगता है सबसे बड़ा एक उसूल बन गया, घर घर की ये समस्याएं हो गई, हर पिता की ये समस्या बन गई। बोले महाराज क्या बताएं, बहुत परेशान है, समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें। आज से 15-20 साल पहले जब हम इसी जयपुर में थे, 20 साल पहले 2004 में हमारा आना हुआ था, उस समय पर सैकड़ों हमारे पास पिता आते थे, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए, लड़की इतने साल की हो गई, आशीर्वाद दीजिए जल्दी शादी हो जाए, लड़की इतनी साल की हो गई। लेकिन आजकल एक भी लड़की वाला नहीं आता। अब आजकल जितने आते हैं एक भी लड़की वाला नहीं, बल्कि लड़के वाले आते, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए, और कितनी मीठी बहाना लेते, बोले महाराज हमारी भावना है कि हमारे पास घर में एक अच्छी सज्जन धर्मात्मा कहते बहू आ जावे, जिससे घर में चौका लगने लग जाए, आपके जैसे साधुओं की आहार होने लग जाएंगे और शादी हो जाएगी। शादी होने की बात फिर नहीं दिखेंगे वे कोई भी कि भाई आगा महाराज यहाँ पर विराजमान है, चौका की बात तो भोर की, एक बार दर्शन तो करके आ जाए, फिर कोई नहीं दिखेंगे। तो एक समस्या, अब नौकरी मिल गई तो छोकरी की समस्या, घर घर की समस्या है। नौकरी, बेटा का लड़का इतना बड़ा हो गया, इतने साल का हो गया, हमारा आशीर्वाद नहीं, हमारा आशीर्वाद दीजिए। हमने कल बार कहा था ना, एक बार कोई व्यक्ति के यहाँ जो लड़का था उसकी जब शादी नहीं हो रही थी, उस शादी ने वो प्रकाश जी के पास बोले यार अंकल जी बताओ, कोई ठिकाना बताओ, कोई समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो बाहर वाले बोले ठीक है, दूसरे वाला था वो जाकर बोले ऐसा करो तो हनुमान जी की सेवा करने लग जाओ। बोले ठीक है, हनुमान जी की सेवा किया। कुछ दिन बाद हनुमान जी मालूम चला खुश हो गए, और खुश होने के बाद मांगते, बोले बेटा वाह तूने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, मांग ले वरदान, क्या मांगना चाहता। वो उसे बोलता है बस हनुमान जी मैं तो कुछ नहीं, मैं जब रास्ते से मैं कहीं निकलता हूँ तो चौराहे से लोग अपने अपने गाड़ियों में लेकर के पत्नी पत्नी के साथ हर्रे से निकल जाते हैं, पार्क में जाकर पति पत्नी आपस में घूमने के लिए जाते हैं, मंदिर के बाहर दोनों अपनी पति पत्नी गाड़ी में बैठ करके दर्शन करने जाते हैं। मैं देखता हूँ, अकेला रहता हूँ, बड़ा खराब लगता है। बस भगवान जी हमारे तो विवाह का आशीर्वाद दे दीजिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी बोलते हैं, बोले अच्छा तू 4 दिना की सेवा के बदले विवाह का आशीर्वाद चाहिए, क्या तुझको मालूम नहीं है मैं हूँ श्री राम का प्यारा, सेवा में सारी उम्र खपा दी है, हिमगिर से लक्ष्मण को बूटी ला दी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई मेरी शादी, फिर भी नहीं। हनुमान जी बोलते मेरी प्रेम की तो शादी नहीं हुई, तो मेरे पास में शायद वही स्थितियां कोई हमारे पास भी इतनी आती हैं। बोले हमने स्वयं तो शादी नहीं की, बोले बच्चे को शादी के लिए आशीर्वाद लेने की आ जाते, बोले हमारा आशीर्वाद है तो बच्चे का आशीर्वाद शादी हो जावे। खैर चलो, अपने आप पर बात चल रही थी। बोले नौकरी के साथ अब छोकरी की चिंता हो जाती है, छोकरी भी मिल गई, शादी बेटे की हो गई, जैसे तैसे करके हो गई। अब 1-2 साल भी नहीं होते फिर परेशान होकर के आ जाते हैं।
क्या हो गया? अब क्या चाहिए भाई? साल 2 साल बाद फिर लेके आ जाते हैं। कम से कम 10 महीने में 2-4 व्यक्ति तो आते ही आते हैं। महाराज शादी के 3 साल हो गए, अभी तक कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा। शादी के 4 साल हो गए, आगे कोई प्रकार से नहीं हुआ। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। चलो वो भी हो गया, बच्चा भी हो गया। और उसके पश्चात कहीं कोई बच्चा, कहीं उसके बच्चे की माँ, कहीं परिवार में कोई बीमार रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे पास कई बार लोग आके लोग पूछने के लिए आते, बोले हमारा स्वास्थ्य वगैरह ठीक है ना? तो हम कहते हैं अच्छा ये बताओ, अभी संसार के अंदर पूरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। है क्या कोई यहाँ पर इतनी बड़ी सभा में एक व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए? अरे शरीर का स्वभाव ही क्या है? सड़न गलन रूप होता पुद्गल है। शरीर कभी किसी का स्वस्थ रहता नहीं है। इसलिए शरीर तो स्वस्थ रहने वाला कहाँ है? फिर क्या करना? तो हमारे लिए शरीर भले ही अस्वस्थ रहे, तन भले ही हमारा अस्वस्थ रहे, लेकिन हमारी चेतना कभी अस्वस्थ होती नहीं है। हमारे तो इसलिए तन से ज्यादा हमने चेतन की ओर ध्यान लगाना है। जिसने चेतन की पहचान कर लिया, बस उसका तन चले ना चले, लेकिन चेतन जहां उसकी स्वस्थ हो जाती है तो सारा काम अच्छा हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे हमारे महाराज के लिए, बोले तन चले न चले, चेतन पे हमने ध्यान दिया, हमेशा धर्म की भावना बनाई, साधु संतों की सेवा की। आज इतना बढ़िया संघनन हमको लगता रोज सब लोगों से ही सुनने में आता। बोले महाराज इतने लंबे महाराज, और आहार करने के लिए बोले 10 मिनट के अंदर, और 1, 2, 3 दिन उपवास कर ले, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे लिए तो बोले एक दिन अगर उपवास कर लिया जाए तो दूसरे दिन खड़े होने में दिक्कत हो जाती है। आपने बैठे जितेंद्र भैया चतुर्दशी का उपवास किया, दूसरे दिन जिनके यहाँ पे आहार गुरु पूर्णिमा के दिन आहार हुआ, बोले मात्र एक गिलास भी पूरा नहीं ले पाए। इस प्रकार की स्थिति बिगड़ गई। तो हो सकता किसका शरीर कितना, ये सब संहनन के आधार पर होता है। खैर जो भी हो, यहाँ पर बात चल रही थी धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। ये भी अगर शक्ति प्राप्त होती है तो हमारे महाराज ने 10 उपवास कर लिया, इतनी शक्ति है। ये क्यों मिली? कहीं ना कहीं पूर्व में पुण्य का उदय, कहीं ना कहीं इन्होंने साधुओं की सेवा में अपना उपयोग लगाया होगा। हमारे विशाल सागर जी हर साल बोले कितने दिन का उपवास, बोले 80 दिन के, 96 दिन के, 108 दिन के, कैसे कहीं ना कहीं सेवा में अपना। तो आप लोगों सब जयपुर के यहाँ अपने परिचित होगा, जब भी वहाँ पर रहते थे साधु कहीं पर हों वहाँ पर जाकर सेवा में हमेशा तत्पर रहा करते थे। और इसके अलावा ये तो अपने वर्तमान में हो ना हो, आपने सुना होगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर कौन माने गए? 5 पांडवों में भीम। आप सांस उठा करके देख लेना, भीम के संबंध में आता किसी ने प्रश्न किया भीम को इतनी शक्ति क्यों प्राप्त हुई, इतने बलिष्ठ क्यों हुए? तो उसमें आया है कि अपने पूर्व भाव में सेठ थे, और उस समय कोई साधु के लिए किसी प्रकार से कोई कारण, किसी कारणवशात उनको बहुत बीमारी हो गई थी। तो भीम ने जो पूर्व भाव के सेठ ने अपने घर पर ले जाकर उनकी 6 महीने तक पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सेवा की थी। 6 महीने की सेवा के फल से उनको इतना बलिष्ठ शरीर प्राप्त हुआ था। तन की सेवा करने से उनको इतने तन से शक्तिशाली प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना, आपको जिसको भी इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती, कहीं ना कहीं उन्होंने साधु की सेवा करने पर ही उसके इस प्रकार से उत्तम बलिष्ठ और शक्तिशाली देह की प्राप्ति होती है। कलते सबसे सुंदर जो निरोग शरीर की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा सुख कितने प्रकार के होते, तो किसी कवि ने 16 प्रकार के सुखों की कल्पना करके लिखे हैं। उसमें सबसे पहले 4 प्रकार के सुख प्रकार से बताएं। बोले पहला सुख है निरोगी काया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहला सुख है निरोगी काया।
दूजा सुख घर में हो माया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। बोलो ये वास्तविकता में कितने उपयोगी हैं, और क्रम क्रम से उन सबकी उपयोगिता, पहले अगर शरीर आपका निरोगी है तब सारी चीजें शोभा दे, तो शरीर में रोग अगर है तो कहाँ कोई किसी चीज लगने वाला है। दूसरे नंबर पे घर में हो माया, संपत्ति घर में चलाने के लायक कुछ है तो हर स्थान पर सब कुछ कर सकता है। तीसरे नंबर पर पत्नी अगर कैसी कुलवंती है तो वही सुखी रह सकता है। चौथा सुत आज्ञाकारी है, तो हमको लगता है ये सुख प्राप्त होता है। इसके बाद और आगे आगे इस प्रकार से 16 सुखों की बात कही जाती है। तो पहले नंबर का अगर सुख बताया तो है निरोगी काया, और निरोगी काया जब भी मिलेगी, जिसको मिलेगी तो साधु सेवा से ही मिलेगी। धर्म करत संसार सुख, अगर आप संसार के सुख प्राप्त करेंगे तो धर्म कहाँ मिलेगा तुम्हारे लिए? बोलो, धर्म क्या बाहर बाजार में मिलेगा? धर्म कहीं किसी कारखाने में मिलेगा? धर्म जो मिलेगा, धर्म के आयतन देव शास्त्र गुरु। देव आज वर्तमान में है नहीं। देव है क्या? देव मतलब अरहंत सिद्ध है। कल हमारे उन्होंने प्रश्न किया था, बोले अरहंत और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऊपर चले जाते, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, ना अभिषेक होता, ना करते कुछ, उनकी और चर्या सेवा वृत्ति होती। केवल ज्ञान होने के बाद अरहंत का क्या कर सकते? दूर बैठ करके और थाली से पूजन कर सकते, इसके अलावा और कुछ भी कर सकते। सिद्ध है वो इतने, और इतने ऊपर चले गए, उनको तो देखा ही नहीं सकते। अब कौन बचे आपके सामने? ठीक है कि नहीं? तो आचार्य उपाध्याय साधु एक 3 पात्र ही ऐसे आपके पास में हैं कि आप जिनके शरीर यानी से वृत्ति भी कर सकते हैं, आप जिनको आहार दान भी दे सकते हैं, आप जिनके द्वारा उपदेश इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं, जो भी सेवा आप कर सकते हैं। और आप निश्चित रूप से आप संयोग आप जानते हैं, इस प्रकार से आपने जो सेवा करते हैं, सेवा का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का सबसे प्रबल, अगर आपके पास कोई हेतु मिलते हैं, धर्म के अगर सबसे कोई बड़े साधन है, तो आपके लिए आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 ही पात्र जो होते हैं, उनकी सेवा से आपके लिए निरोगी काया, सुंदर शरीर, जो सब कुछ आपको इस बात को लेकर के रत्नकांडक श्रावकाचार्य में कथन किया है। दान करने से क्या फल प्राप्त होता, तो दान का फल उसमें कथन किया, सुंदर रूप, और उसके पश्चात 3-4 चीज़ों विशेषताएं श्लोक के अंदर रत्नकांड श्रावकाचार्य में आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने बताई हैं कि सारी की सारी चीज़ें अगर प्राप्त होती हैं तो साधु के लिए दान करने से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक समय था, हमने एक दिन शायद बताया था, यहाँ पर याद होगा आप लोगों को, आप लोग है ना, जब अपने घरों में भोजन के बाद एक रोटी है, बोले किसकी रोटी होती है? वो गाय की रोटी। गाय की रोटी होती ना है? ये बात सही है क्या? है नहीं, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, गाय की रोटी का कोई औचित्य नहीं होता। गाय की रोटी का क्या मतलब? गाय क्या है जो गाय की रोटी बन गई है? ध्यान रखना, गाय की रोटी नहीं है, वो गाय के स्थान पर साधु की रोटी है। एक समय था, हर व्यक्ति अपने घर में भोजन तैयार होने के बाद, शुद्ध भोजन तैयार होता था, द्वार प्रेक्षण करने के लिए द्वार पर खड़े होकर के इंतजार करते थे कोई साधु हमारे घर पे आ जाए, हम पहले उनको आहार कराएं, बाद में फिर से हम भोजन करें। लेकिन इतने हर जगह तो संभव नहीं थे कि साधु आ जाएं। तो उस समय पर पहले तो लोग पड़गान करने के लिए खड़े होते थे, नहीं मिला तो लोगों ने ऐसा किया, अच्छा ऐसा करो, अपन जो पहली रोटी बना करके साधु के नाम की निकाल के अलग रख दो। गुरु के नाम की, साधु के नाम की पहली रोटी निकाल के अलग रख दो, और बाकी अपन सब लोग भोजन कर लो। ये बात सही है, उचित है कि नहीं? बाद में जब वो भोजन के लिए वो रोटी रखी है, और उसको क्या करेंगे? तो बच्चे को बोले बेटा ऐसा करो, वो जो रोटी रखना वो गाय को खिला दो।
वो बच्चे ने गाय को खिला दिया। दूसरे दिन से फिर वो बच्चे सेम पूछ रहा, बोले मम्मी वो गाय की रोटी कहाँ है? वो रखी हुआ गाय की रोटी, अच्छा वो ले जाके आओ। धीरे धीरे वो किसकी रोटी बन गई? लेकिन हकीकत में किसकी रोटी है? एक समय था सबसे पहले व्यक्ति स्वयं के भोजन के पहले साधु के नाम पर उनको आहार दान कराता था। फिर स्वयं भी, आज भी कितने सज्जन लोग हैं नगर में आसपास में। अभी महाराज बता रहे थे ना, बोले कहीं पे कितनी दूर है, लेकिन अगर नगर में महाराज है तो सबसे पहले उनको आहार दान देगा, उसके बाद में स्वयं भोजन। तो पहले एक समय था जब पहले घरों में व्यक्ति स्वयं आहार कराते थे, बाद में स्वयं भोजन करते थे। आज भी कई लोग इस प्रकार से हैं। ऐसा करने वाले जीव ही पुण्य का संचय करते हैं, निरोगी काया प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार से तन मन धन और सभी प्रकार से समृद्धि और सुख की प्राप्ति हुआ करती है। प्यारे बंधु, हमारा तो अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं बोला, जो शास्त्रों से अब तक पढ़ा जाना उसी बात को आपके सामने रखा। ग्रहण करना आपका काम है, सोचना आपका काम है। हमने पहले बताया था कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी तो किससे? धर्म से होगी कि पाप से? और धर्म पंथ साधे बिना, जो धर्म से रहते हैं वो किसके समान? नर त्रियंच समान। और अपने अपने हृदय से हाथ रख कर के पूछो, हम मनुष्य हैं कि त्रियंच हैं? अगर आप धर्म करते हैं, श्रावक के कर्तव्य का पालन करते हैं तो कौन हुए? वो तो मनुष्य हैं। किंतु जो श्रावक के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, धर्म नहीं करते हैं, तो हम क्या हुए? श्रावक ने वो क्या होते, कवि ने सोचने को मजबूर किया, लेकिन सोचने की फुर्सत। आज हमने आपको सोचने का अवसर। सब लोग अपने टाइम पर हमारे इस बात का ध्यान रखना और पूरे समय चिंतन करना कि वास्तव में हम मनुष्य हैं कि तिरंच हैं, हम मनुष्य हैं कि तिरंच हैं। क्योंकि मनुष्य तिरंच में अगर कोई भेद है तो क्या? मनुष्य मंदिर का निर्माण करते हैं, मनुष्य प्रतिमा निर्माण करते हैं, मनुष्य चौके में आहार बना करके साधुओं को आहार कराते हैं। ये सब तिरंच नहीं कर पाते। तिरंच करते क्या मंदिर का निर्माण? तिरंच करते क्या अभिषेक? तिरंच आहार दान देते हैं क्या? ये सब तिरंच नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो कौन हुए, और नहीं कर रहे हैं तो कौन हुए? इस बात का चिंतन करना है। कल अपना समय हो रहा, आज सपने आपने देखा हमारे महाराज विभोर सागर जी महाराज का जन्म दिवस। ये जन्म दिवस तो आता है और चला जाता है, सार्थक वही है जो इस जन्म को प्राप्त करके, आपने वो कहानी सुनी होगी, उस सेठ की बहू, उससे पूछा कितने से बाल? बोले 5 साल की। और ससुर के पति कितने? वो 2 साल का। सास कितने? 1 साल की। और ससुर बोले उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। पागल हो गए क्या? क्यों 5 साल की क्यों कहा? बोले 5 साल के पहले तो पढ़ते लिखते रहे, नौकरी के चक्कर काटते रहे, 5 साल से भगवान के महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म इत्यादि करने लगे। इसलिए हम तो उसी को वास्तविकता में अपनी जिंदगी मानते हैं। उसके पहले जो हमारी जिंदगी, उसको हम जिंदगी, तो हकीकत तो यही है कि हम तो लगता भले ही वो 72 साल के, लेकिन हम तो उनको 2.5 साल का मानते। ठीक है कि नहीं? वास्तविकता तो 2.5 साल की है, जो उन्होंने अपना संयम को धारण किया, मोक्ष मार्ग को अपनाया। इस प्रकार से दूसरी ओर आपके लिए बहुत अच्छा सुंदर आलम्बन अपने यहाँ पर जीतू भैया ने बताया कि हाँ, हमने उनको प्रेरणा किया कि कम से कम अपना सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा? नमोकार मंत्र। जिस नमोकार मंत्र से इंसान की जुबान खुलती है और जिसे नमोकार मंत्र से इंसान की जुबान बंद होती है। ठीक है कि नहीं? जब बच्चा मुंह खोलता है तो ओम का बोल करके, नमोकार बोल करके खोलता है, और अंत में जब मरण करता है तो बंद नमोकार मंत्र से होता है।
ऐसा नमोकार मंत्र है जिसकी आराधना हम सभी भगवान के सामने बैठ करके नमोकार मंत्र का 35 अक्षर जिसके अंदर है, ऐसा 35 अक्षरीय नमोकार मंत्र की पूजा और उसके साथ साथ उसके अर्घ जयमाला बोल करके एक एक परिवार की तरफ से यहाँ पर जो यहाँ पर नाम लिखाएगा, तो ऐसा नहीं कि जिस परिवार का नाम लिखा वही करना, उसमें विधान तो सभी को मिल करके करना है। जिसके नाम लिखे सो करना, जिसके नाम नहीं लिखे उनको करना, सभी को नमोकार मंत्र का विधान पूजन करना है। और अगर आपकी भावना हो बाद में जो भी आपको जमा करना हो तो अपने हिसाब से करते रहना, लेकिन पूजन सभी को करना है। और 35 दिन के बाद जब पूर्ण रूप से इसका समापन होगा तो 35 मंडलीय बहुत बढ़िया उसका विधान होगा। पूरे 35 परिवारों के द्वारा वहाँ एक साथ उनका बहुत 35 मंडलीय विधान हो करके और उस समय पर सभी बड़े उत्साह के साथ शोभा यात्रा के साथ उसके धूमधाम के साथ उसकी समापन किया जाएगा। और इसके साथ है उसके बाद आगे चल के पर्युषण पर्व आएगा, तो पर्युषण पर्व की आपकी जो व्यवस्था होगी इस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर नमोकार मंत्र की आराधना सुबह पूजन चलेगी और शाम को गुरु भक्ति के बाद 8 बजे तक तो हमको पास गुरु भक्ति चलती है। 8 बजे के बाद से लेकर के मात्र 35 मिनट नमोकार मंत्र का निरंतर रोजाना सभी लोग मिलकर के बढ़िया ध्वनि के साथ उसका उच्चारण नमोकार मंत्र का पाठ। आप सभी जब किसी के यहाँ कोई शुभ काम होता है तो नमोकार मंत्र का पाठ करते ना, तो ये मान के चलो हमारा पूरा 4 महीने का शुभ काम नमोकार मंत्र के द्वारा ही उसका संचालन चलेगा। इस प्रकार से अब आप उनकी प्रक्रिया पूर्ण हुई और बोले 1008 श्री महावीर भगवान की